जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक हमारा अनुरोध है, कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सब्सक्राइबरों का, हमारे जो मित्रवर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, प्रिय सब्सक्राइबर्स का, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, और अनुरोध करते हैं कि इस धर्म की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है फिल्म राम सेतु, जो दिवाली के आसपास अक्टूबर 2022 में आई थी और ये फिल्म पिट चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। इस फिल्म ने कमाई कुछ नहीं की है। इसका कारण ये रहा, रोस्ट तो हमारा जो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन पहले कारण बताऊंगा इसके फ्लॉप होने का क्या था। फिल्म के फ्लॉप होने का कारण तो यही रहा कि इसमें जो तथ्य थे उनको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से दिखाया गया। और वो तथ्य क्या थे वो हम आपको बताते हैं। पहले तो ये बताएं कि फिल्म बनाई किसने और इसमें स्टार तो कौन कौन है, आप सभी को मालूम है। इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा और उन्होंने ही इसकी पटकथा लिखी थी, और विक्रम मल्होत्रा और अरुण भाटिया इसके प्रोड्यूसर हैं। तो इन लोगों ने जो क्या छापा पाया है वो आपको बताते हैं। छापा एक पंजाबी शब्द है जो व्यंग के तौर पर हम ऐसे लोगों के लिए ले लेते हैं, जिसका अर्थ है कुछ भी मतलब कि बोलना। हमने पूर्व में बोला था कि डकैती से बकैती अधिक खतरनाक होती है, और बकैती के चलते ही जो पटकथा लेखक और निर्माता निर्देशकों ने इसमें बहुत बड़ा झोल किया है। फिल्म राम सेतु में बताया गया है कि एक आर्यन कुलश्रेष्ठ नाम का, जो पहले एक नास्तिक था, फिर उसने जो है मतलब वो टर्म हो जाता, बाद में उसमें बदल जाता है आस्तिक में, जो राम सेतु को नेचुरल बताने पर तुला हुआ था कि ये जो रामायण की जो घटना है वो 7,000 साल पुरानी है, ईसा के जन्म से 7,000 साल पुरानी, और ये है पहले से 15,000 साल पहले से। तो ये एडम ब्रिज, ये ब्रिज है, नेचुरल है। तो मित्रों, यहां पर इन्होंने गणित नहीं पढ़ा या इसको जो है इतिहास को मतलब कि झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे पुराणों को भी मान लिया गया, स्कंद पुराण, हमारे वाल्मीकि रामायण को भी प्रमाण माना गया, वेदों को प्रमाण माना गया। उसके बावजूद फिल्म में यह कोशिश करी गई है कि रामायण में जो मतलब हमारे लिखित में जो हमारा इतिहास है उसको केवल महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास है। एपिक यानी कि एक कल्पना, साहित्य को तो ये मानते हैं कि कल्पना है। तो भैया एक बात है, अपनी मर्जी से कोई इतनी बड़ी कहानी लिख दी, ये तो आपका मस्तिष्क का ज्वर ही है जो बोलता है। अब मित्रों, यहां पर इनसे एक प्रश्न हम पूछते हैं कि भगवान का अवतार जो होता है वो कब होता है। समझ चाहूंगा, भगवान का अवतार किस काल में खंड में होता है, कब होता है। भगवान का अवतार हम बताते हैं मित्रों, संधि काल में होता है। और जो भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान विष्णु के 24 अवतार मुख्य मतलब अंश हैं, अंश अवतार हैं, और 24 अवतारों में 10 मुख्य अवतार होते हैं, जिसमें से जो भगवान का अवतार है धरती पर जब भगवान अवतरित होते हैं, विष्णु भगवान, वो संधि काल में लेते, 2 युगों की संधि में। और 2 युगों की संधि यानी कि एक युग समाप्त होने वाला होता है और दूसरे युग का आरंभ होता है, तब भगवान का अवतार होता है। और गीता का श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो गीता के इस श्लोक का इन लोगों ने कितना अनुसरण किया है, कितना मानते हैं? ये रामायण को केवल कल्पना मानते हैं, मतलब कल्पना, उसको इतिहास के तौर पर नहीं मानते, साहित्य मानते हैं। तो साहित्य का कल्पना दिमाग की उपज है, उसमें कोई तथ्य नहीं होता। ये क्या मतलब कि किस तरह की बकवास करी गई है। दूसरा, अब आ जाते हैं 7000 साल। तो यहां पर मित्रों, हमने YouTube, उसमें फेसबुक पर वीडियो भी डाला था, पोस्ट भी डाली थी। तो इसमें आपको बताते हैं कि काल को 4 युगों में विभाजित किया गया है भगवान विधाता के द्वारा, और दैवज्ञों ने जो बताया है, ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने, कि प्रत्येक मनवंतर के आदि और अंत में सतयुग प्रमाण की एक संधि होती है। संधि को प्रलय काल भी कहते हैं। और 15 संधियों समेत ही 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। अब यहां पर एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो चारों युगों में, महायुग के अंतर्गत 4 युग में, एक युग में कितने वर्ष होते हैं? हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। कलयुग में अकेले में 4,32,000 वर्ष है, लगभग 1200 दिव्य वर्ष। ठीक है जी, 4,32,000 वर्ष। और द्वापर युग में कलयुग के दुगने कर लेते हैं, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग में होते हैं। और त्रेता युग की बात करें तो इसके 3 गुना हो जाते हैं, जो नाम से ही स्पष्ट है, त्रेता युग। तो यहां पर इसमें कितने हो जाते हैं? 12,96,000। और सतयुग में हो जाते हैं 17,28,000 वर्षों का एक सतयुग होता है। तो यहां पर भगवान का अवतार जब होता है, भगवान श्री राम का त्रेता युग के समाप्ति की ओर अग्रसर, और द्वापर युग का आरंभ, तब भगवान का अवतार हुआ। और द्वापर युग का समय कितना था? 8,64,000 वर्ष। जब द्वापर युग के समाप्त होने के 125 वर्ष ही शेष रह गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो 8,64,000 में से 125 वर्ष घटा दीजिए, कितने बचे? इतने वर्ष भगवान श्री राम और कृष्ण के बीच के हैं, संधि के। त्रेता द्वापर की संधि और द्वापर कलयुग की संधि। भगवान श्री कृष्ण के निज धाम गमन के बाद, तुरंत बाद ही कलयुग का आगमन हो गया था। तो ये कथा आप सभी को पता है, भागवत कथाओं में सुनी है आपने, पुराणों में पढ़ी है। तो अब इन भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 7,000 वर्ष में ईसा के, इन्होंने जो भगवान श्री राम का जो समय है, वो ईसा के जन्म से 7,000 वर्ष ही रखा। यानी भगवान श्री कृष्ण और राम के बीच का जो समय था केवल 2,000 वर्ष। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के निज धाम गमन को गए हुए और कलयुग को आरंभ हुए 5122 साल के लगभग हो चुके हैं। इतने साल, यानी 5,000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। कलयुग को आरंभ हुए, द्वापर युग को खत्म हुए। तो इन लोगों के हिसाब से मतलब 2,000 वर्ष के बाद भगवान का अवतार हुआ। इतना समय, इतना बड़ा झोल। यहां पर तो 3.5 लाख वर्ष तो जो वानर, कपि नाम की वानर जाति थी, जो लुप्त हो गई, मनुष्यों के समान चल फिर सकते थे, बोल सकते थे, वो जाति लुप्त हो गई 3.5 लाख वर्ष पूर्व। तो रामायण का तो इतिहास इससे भी पुराना है। ये आपके समक्ष स्क्रीनशॉट आपके सामने है, देख सकते हो। त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष हैं। 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग, और उसमें 8,64,000 वर्ष जोड़ लीजिए, कितने हो गए? ठीक है जी। तो यहां पे लाखों वर्षों का जो इतिहास है वो केवल 7,000 वर्ष में समेट दिया। इतना बड़ा झोल। मतलब ये क्या षड्यंत्र है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या पैसा खा रखा है इन लोगों, तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती है झूठ पर परोसते हुए?
अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा देते हैं। तलखियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों ने इतना ज्यादा गदर मचा रखा है कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी दिखा देना। राम सेतु के फ्लॉप होने का कारण ही यही था। और मित्रों, मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, इस फिल्म को अंजाम तक पहुंचाया। रोस्ट तो हमारा उसी समय आ जाना चाहिए था, देरी के लिए माफी चाहते हैं, परंतु अपनी एक आदत है, जब तक हम किसी फिल्म को देख नहीं लेते, किसी चीज का अध्ययन नहीं कर लेते, तो उस पर हम रोस्ट तैयार नहीं करते। यही कारण है कि हमने सबसे अंत में रोस्ट बनाया। हमसे पहले तो रोस्ट जिन्होंने बनाया ट्रेलर देखकर ही बनाया। हालांकि पठान मूवी पर हमने बना दिया क्योंकि इसमें गाना था, उसमें फिल्म देखने लायक कुछ नहीं था, गाने से ही काम चल गया, तो रोस्ट किया था। YouTube पर वीडियो डला हुआ है, देख सकते हैं। तो मित्रों, इसमें बोलने लायक तो और भी बहुत कुछ है, परंतु वीडियो को यही हम रोकेंगे। इससे बाद में आगे हम दूसरी वीडियो पर रोस्ट करेंगे। इसी प्रकार से पहले एक फिल्म आई थी प्रेम रोग। अगले YouTube उसमें वीडियो में जो आएगा हमारा वीडियो, उसमें प्रेम रोग पर रोस्ट होगा। मित्रों, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, धर्म की लड़ाई में आपका सहयोग है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों, आपके प्रोत्साहन से, हमें आपके लाइक करने से और शेयर करने से और व्यू बढ़ने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ने से उत्साह बढ़ता है। तो मित्रों, इस धर्म की लड़ाई में साथ दीजिए। बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।